हर हाल में भाजपा जीतना चाहती है बड़कागांव सीट। सोने की खान पर है झारखंड की हर पार्टी की नज़र। नमस्कार, खबर मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय सिंह। आज बात करेंगे बड़कागांव सीट की और उसके साथ वहां की राजनीति की। बड़कागांव सीट झारखंड के आप सारे विधानसभा सीट का आकलन कर लीजिए। पूरे झारखंड में बड़कागांव विधानसभा सीट से ज़्यादा मलाईदार सीट और कोई भी विधानसभा सीट नहीं है। इस सीट को जीतने के बाद पैसा, ताकत, पावर, इन सब का अपने आप इजाफा हो जाता है और राजनीति के लिए तो सालों भर मुद्दों की कमी नहीं होती है। बैठे बिठाए मुद्दे बना दिए जाते हैं। ऊपर से यहाँ महारत्न कंपनियां भी हैं जिसकी अपनी राजनीति है। दरअसल यहाँ खुले तो कोयले के खान हैं, लेकिन राजनेताओं के लिए ये सोने के खान से कम नहीं है। यही सबसे बड़ी वजह है कि इस सीट पर हर हाल में भाजपा और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय पार्टी अपने उम्मीदवारों को जिताना चाहती हैं। अब आते हैं मूल मुद्दे पर। कोल कंपनी खुलने से पूर्व बड़कागांव सीट के लिए वो मारामारी नहीं थी जो आज है। इस सीट पर 2009 के बाद से कांग्रेस का कब्जा है, या यूं कहें कि योगेंद्र साव परिवार का कब्जा है तो ज़्यादा अच्छा होगा। 2009 में कांग्रेस के योगेंद्र साव विधायक बने। उन्हें राज्य के कृषि मंत्री का ओहदा भी हासिल हुआ। अगली बार यानी वर्ष 2014 के चुनाव में पूर्व विधायक योगेंद्र साव की पत्नी निर्मला देवी ने जीत हासिल की और वहां से जीत का परचम लहराया। इसके बाद कांग्रेस ने 2019 में विधायक की पुत्री अंबा प्रसाद को चुनावी मैदान में उतार दिया। उनका मुकाबला आजसू पार्टी के रोशनलाल चौधरी से हुआ और अंबा प्रसाद के जीत के साथ कांग्रेस व साव परिवार ने बड़कागांव विधानसभा में जीतकर हैट्रिक लगा दी। बीजेपी के लिए इस बार यह सीट जीतना नाक की बात बनी हुई है। बीजेपी हर हाल में इस सीट को जीतना चाहती है। बीजेपी के लिए जो माइनस फैक्टर है वो ये है कि लोकनाथ महतो के बाद उसने बड़कागांव में कोई ऐसा नेता नहीं बनाया जो साव परिवार को टक्कर दे सके। रोशनलाल चौधरी भी मूलतः भाजपा के नहीं हैं, बल्कि आजसू से हैं। भाजपा के साथ दुविधा है कि आजसू गठबंधन के तहत बड़कागांव सीट पर अपना दावा ठोकेगी। यह जायज भी है, क्योंकि पिछली विधानसभा चुनाव में रोशनलाल चौधरी ने अंबा प्रसाद को अच्छी खासी चुनौती पेश की थी। लेकिन पेच ये है कि यहां से बीजेपी अपना उम्मीदवार चाहती है, ले देकर उसके पास लोकनाथ महतो का चेहरा है। तो दुविधा के बीच भाजपा के पास उपाय क्या है? पहला तो उसे आजसू के रोशनलाल चौधरी से निपटना है। इसके लिए यह तर्क दिया जा रहा है कि रोशनलाल चौधरी गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के भाई हैं। चंद्र प्रकाश खुद सांसद हैं, उनकी पत्नी रामगढ़ से विधायक हैं और रोशनलाल चौधरी आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के मौसा भी लगते हैं। मतलब टोटल फैमिली अफेयर वाला मामला है। अगर आजसू भाजपा का गठबंधन होता है, जिसकी की पूरी संभावना है, तो एक ही परिवार से इतने लोग को टिकट वाली बात पर रोशनलाल चौधरी की टिकट काट दी जा सकती है। दूसरी बात जो पॉलिटिकल सर्कल में चल रही है वो ये है कि अंबा प्रसाद को भाजपा में लाने के लगातार प्रयास हो रहे हैं। यह चर्चा लोकसभा चुनाव के दौरान भी चला था, जो उस वक्त हवाई ही निकला था। हालांकि अंबा प्रसाद ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भाजपा के कुछ नेता चाह रहे थे कि वे भाजपा ज्वाइन कर ले, जिसे उन्होंने इनकार कर दिया था। उन्होंने हालांकि किसी भाजपा नेता का इसमें नाम नहीं लिया था। अब फिर से उनके भाजपा ज्वाइन करने की चर्चा जोरों पर है। मेरे पास इस दावे का अभी कोई पुख्ता आधार नहीं है, लेकिन जो बातें पॉलिटिकल सर्कल में चलती रहती हैं उसमें यह चर्चा आम है कि अंबा के पिता और झारखंड की राजनीति के धुरंधर योगेंद्र साव की चाहत अपनी दूसरी बेटी अनुप्रिया को सियासी अखाड़े में लॉन्च करने की है, जिसके लिए उन्होंने हजारीबाग सदर विधानसभा चुनी। सूत्र बताते हैं कि योगेंद्र साव को भाजपा से कोई गुरेज नहीं है और ऐसा संभव भी हो सकता है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा है कि बड़कागांव सीट भाजपा हर हाल में जीतना चाहती है। ध्यान रहे कि बड़कागांव विधानसभा में योगेंद्र साव का जो राजनीतिक पकड़ है उसको देखते हुए वह वहां किसी पार्टी के टिकट के मोहताज नहीं है। वह खुद
अपने बूते सीट निकालने की हैसियत रखते हैं। लेकिन जैसे ही वह बड़कागांव से बाहर निकलेंगे उन्हें किसी पार्टी की सहारे की जरूरत होगी। योगेंद्र साहब इस बात को भी भली भांति जानते हैं कि कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही अंबा के साथ परिवार के किसी दूसरे सदस्य को भी टिकट देने का जोखिम नहीं ले सकते हैं। और यहीं से योगेंद्र साहब की रणनीति शुरू होती है। रणनीति यह है कि अंबा को भाजपा के टिकट पर बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा जाए। अंबा की अपनी पर्सनालिटी, कमल का फूल और योगेंद्र साहब का आंतरिक सहयोग से अंबा के लिए विधानसभा में जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। जबकि सदर विधानसभा से वह अपनी दूसरी बेटी अनुप्रिया का लॉन्चिंग पैड प्रदान कर सकते हैं। यहां यह भी बता दें कि योगेंद्र साहब भले ही कांग्रेस से जुड़कर लंबे अरसे से राजनीति कर रहे हों, लेकिन पूर्व सीएम रघुवर दास के साथ उनकी नजदीकियां जग जाहिर हैं और खुद भाजपा को भी झारखंड की राजनीति में एक मजबूत मूलवासी चेहरे की तलाश है। और यदि वह चेहरा अंबा जैसी तेज तर्रार पढ़ी लिखी महिला हो तो भाजपा के लिए इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। रही बात योगेंद्र साहब का, तो कांग्रेस के प्रति प्रतिबद्धता की जो वो बात करेंगे उसमें वो अंबा के साथ पल्ला झाड़ सकते हैं और कहेंगे कि इस बात से उनका कोई लेना देना नहीं कि क्यों अंबा ने भाजपा ज्वाइन कर ली। उनकी प्रतिबद्धता कांग्रेस के साथ अटूट है और वह आज भी कांग्रेस के साथ पूरे दमखम से खड़े हैं। इस तरह सदर विधानसभा सीट के लिए वो अपनी बेटी अनुप्रिया के समर्थन में बैटिंग भी कर सकेंगे। लेकिन एक बार फिर से यह बता दें कि यह पूरी तरह से दांव प्रति दांव का खेल है, एक अफसाना से ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ऐसा संकेत न योगेंद्र साहब दे रहे हैं न खुद अंबा प्रसाद द्वारा दिया जा रहा है। जो बातें पॉलिटिकल सर्कल में चलती हैं बस उसी का जिक्र मैंने किया है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।